के ऊपर बात की जाती है, तो थोड़ा सा बताएं ना, ये जो आम से हमारे लोग हैं, सादा से लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखते हैं, फिर ये भी कहा जाता है कि चर्च के अंदर एक और चर्च जो है वो खोल दिया गया, तो थोड़ी सी वजाहत करें ना क्या है। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। थैंक यू वॉइस ऑफ ट्रूथ। सवाल आपने किया है कि ट्रांसजेंडर, हम जिन्स प्रस्ती, फॉरेन एजेंडा, पता नहीं कौन कौन सी बातें। एक चीज मैं अपने आम जो साथी हैं, ईमानदार हैं, देखने वाले लोग हैं, वजाहत कर दूं कि बाइबल मुकद्दस लफ्ज इस्तेमाल करती है ख्वाजा सरा, और इंग्लिश में यूनिक और अबरानी में सारिस का लफ्ज, और ख्वाजा सरा के बारे में बार बार जिक्र है बाइबल मुकद्दस के अंदर। और ख्वाजा सरा का मकाम बहुत ऊंचा, नबियों के मददगार, नबियों की हिफाजत करने वाले, वजीर और वजीर खजाना तक रहने वाले। और अमाल की किताब में अगर आप देखें तो फरिश्ता को खुदा खास तौर पर फिलिप्पस रसूल के पास भेजते हैं कि जाओ इस ख्वाजा सरा से पूछो कि जो ये कलाम पढ़ रहा है इसको समझ आता है। तो वो कहता है कि जब तक वो मुझे समझाएगा नहीं, मुझे समझ नहीं आएगा। और जब फिलिप्पस रसूल उसे समझाते हैं, उसे समझ आती है, तो उसी वक्त उसे बपतिस्मा देकर उसे शामिल किया जाता है कलीसिया के अंदर। मैं ख्वाजा सरा की बात कर रही हूँ। और बाइबल मुकद्दस ख्वाजा सरा को दूसरे लोगों से अलग मुतारफ करवाती है। जीसस क्राइस्ट के पास भी लोग आ गए, मत्ती की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 12वीं आयत में, तो जीसस क्राइस्ट ने भी ख्वाजा सरा को आम लोगों से हट के बताया कि 3 तरह के ख्वाजा सरा होते हैं। एक माँ के पेट से पैदा होते हैं, एक वो जिन्हें दुनिया ख्वाजा सरा बना देती है, और तीसरे वो जो अपने आप को खुद खुदा की बादशाही के लिए ख्वाजा सरा बना देती हैं। अगर ये आम बेटे बेटियों से अलग हैं तो खुदा का कलाम इनके लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अब गलत फहमी जो बहुत ज्यादा मेरे ऊपर एतराज करना शुरू कर दिया, कुछ जो शरारती एलिमेंट्स हैं, उन्होंने हम जिन्स प्रस्त, ये हम जिन्स प्रस्तों का चर्च नहीं खुला, ये ख्वाजा सरा का चर्च है। ये हम जिन्स प्रस्त या जिनसी बेराह रवि के लिए या गेज या लेस्बियन का चर्च नहीं है। ये मैं इस बाइबल की, इसके डॉक्ट्रिन्स की, इसके अकायद की, इसके ईमान की दावेदार हूं। और मैं वो खातून हूं जो मस्जिदों में जाकर दफाए ईमान पे काम करती हूं। मैं आज इस कलाम को सारे जो लोग भी शरारती लोग हैं, जो समझ नहीं रहे या उनकी अक्ल थोड़ी सी समझने की जरूरत है, मैं ये नहीं कहती अक्ल का, क्योंकि जब नया काम शुरू होता है तो उसके लिए बहुत सी गलत फहमियां लोगों के जहनों में जन्म लेती है। मैं इस खुदा के कलाम को हाजिर नाजिर जानकर सबके सामने कह रही हूं कि सदूम और बुरा के गुनाह से मुझे नफरत, गेज और लेस्बियन के लिए मैं काम नहीं कर रही। मैंने सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा सरा को, जिनके बारे में बाइबल कहती है कि वो खोजे जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं और खुदा की शरीयत का ध्यान रखते हैं, खुदा उनको बेटे बेटियों से बढ़कर दर्जा देगा और उनको एक अब्दी नाम देगा अपने घर में। मैंने ख्वाजा सरा को, जो कि भटके हुए थे, जो कि बेराह रवि का शिकार थे, उनको वापस खुदा की तरफ ला रही हूं। इसलिए ये हम जिन्स प्रस्ती का मेरे ऊपर इल्जाम लगाना, मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाना कि मैं गेज और लेस्बियंस को प्रमोट कर रही हूं, ऐसी कोई भी बात जो बाइबल के खिलाफ है, अगर मैं उसके ऊपर जाऊं तो मुझ पर खुदा की लानत हो, मुझ पर ये जिंदा खुदा की, जिसकी मैं मानने वाली हूं कि मैंने एक नेक काम शुरू किया कि कमजोर, रद्द किए हुए, नजरअंदाज किए हुए लोगों के साथ जाकर मैंने उनकी काउंसलिंग की, उनको खुदा की राह बताई, और मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया जाए। मैं दोबारा कहूंगी कि मैं ख्वाजा सरा के लिए काम कर रही हूँ, हम जिन्स प्रस्तों के लिए काम नहीं। अच्छा मैम, आपके ऊपर एक और एलिगेशन आता है
खैर मुल्क पाकिस्तान में, मुल्क कराची में आपकी वीडियोस देखी जाती हैं, आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं जो आपको देखते भी हैं, और आपकी चीजों के ऊपर जो है वो चीजें होती हैं, जाहिर सी बात है जहाँ अच्छी बातें होती है वहां बुरे कमेंट्स भी आते हैं। एक आपके ऊपर एलिगेशन है औरत मार्च वाला कि जी अगर सब लोग वहां पर जो गए थे औरत मार्च के ऊपर, और वो जो है उसमें हमें क्रॉस लेकर जाने की क्या जरूरत थी, और हमें बाहैसियत मसीह जिस घराने से आप ताल्लुक रखती हैं, जो आपका क्राइट एरिया, वर्किंग एरिया है, क्या आपको औरत मार्च के अंदर मतलब इस तरीके से जाना आप क्या कहती हैं कि बेहतर है या गलत है वो? अच्छा, मैं इस सवाल की एक और चीज जो मैं खुदा के कलाम को गवाह बनाकर कहना चाह रही हूँ, क्योंकि ये एक मुहिम चलाई जा रही है मेरे खिलाफ। मैं दोबारा कहूंगी कि बिशप, ये बाइबल को हाजिर नाजिर जानकर, खुदा के कलाम को हाजिर नाजिर जानकर, ना मेरा बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलिक से कोई राब्ता, ना ताल्लुक, ना बिशप सैमी अजराया से, ना मैं किसी फॉरेन एजेंडे पे काम कर रही हूँ। ये खुदा ने मेरे अंदर डाला और मैंने ख्वाजा सरा के लिए काम शुरू किया। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि मैं आपके चैनल के तौर से बताती चलूं कि कुछ साल पहले बिशप जॉन अलेक्जेंडर ने हम जिस परस्ती के लिए शायद कोई काम शुरू किया, पैम्फलेट बांटे गए, उस वक्त भी मेरे हस्बैंड ने उठकर मुसलमान उलमा से बातचीत की, बिशप साहिबान से बातचीत की, पादरी साहिबान से बात की, और उस रुझान की हमने हौसला शिकनी की। और फिर एक किसी बिशप को लाकर कॉन्सिक्रेशन भी कुछ करवाई गई या कंफर्मेशन करवाई गई पेशावर में, वो लेस्बियन बिशप। हाई कोर्ट में केस है 20/2018, हाई कोर्ट के केस का मैं नंबर बता रही हूँ, आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। वहां पर भी मैंने, मेरे हस्बैंड ने इस चीज को कंडेम किया कि चर्च के अंदर ऐसा हर तरह का जो गुनाह है उसको कबूल नहीं किया जाएगा। हमने उसकी मजम्मत की, और मुझे ऐसे गलत कामों के साथ जोड़ा जाना, मैंने इस खुदा को जान देनी है और इस खुदा की अदालत में हाजिर होना है। मैं हर उस गुनाह से जिसको बाइबल गुनाह कहती है, मैं, मेरे हस्बैंड पास्टर शफीक उससे नफरत करती हैं और कभी बर्दाश्त अपनी जिंदगी में अपने चर्च में से नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपका सवाल है औरत मार्च की तरफ। औरत मार्च में जो मेरी स्पीच है, इस साल की भी, पिछले साल की भी, उस चारों सालों की स्पीचेस मैं चाहूंगी कि वॉइस ऑफ ट्रूथ जो है वो उसको जरूर ऑन एयर करे कि मैंने वहां पर, मैं लेकर क्रॉस जाती हूँ। क्रॉस बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सलीब का निशान हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत और हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है। मैं हमेशा अपने कान में भी क्रॉस पहनती हूँ कि दुनिया को दूर से पता चले कि ये क्रिश्चियन खातून है। मेरे पास बड़ी बड़ी क्रॉस है। मैं जब एक बहुत बड़ा केस जिस आसिया को जब रिहाई हुई थी, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उस पे जब मुझे बुलाया गया, सारे लोग मुझे कह रहे थे आपने नहीं जाना। वहां पर मैं इतनी लंबी क्रॉस पहन के गई थी कि 20 लोग सारे मुसलमान बैठे थे, मैं वहां पर क्रिश्चियन थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। तो मुझे देखते ही उन्होंने कहा हमें पता आप क्यों ये क्रॉस पहन के आई, क्योंकि मैं अपना दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ, और मैं स्टेज पे बोलूं, मैं ऑफिसर के सामने बोलूं, मैं पब्लिक के अंदर बोलूं, दुनिया को पता होना चाहिए कि क्रिश्चियन उनसे मुखातब है, क्योंकि सलीब मेरा फख्र है, सलीब मेरे छुपने की जगह है, सलीब मेरे लिए खुदा की कुदरत है, मैं उससे शर्माती नहीं हूं। मैं जब भी औरत मार्च में गई हूं, मैंने हमेशा बाइबल की बात की, मैंने क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन की बात की, मैंने शरीयत, जो बाइबल की शरीयत है जिसका खुदावंद यस्सु मसीह हमें पाबंद ठहराता है, मैंने उसकी बात की। आज तक मेरी किसी स्पीच से साबित कर दे कि मैंने जिनसी आजादी मांगी हो या हम जिन्स परस्तों की आजादी मांगी हो। इसलिए बिला वजह तोहमत लगाना, मैं तो क्रॉस लेकर जाती हूं ताकि दुनिया को पता चले कि ये क्रिश्चियन आए हैं और ये बाइबल की बात कर रहे हैं।
आप अगर हो सके तो मेरी पिछली स्पीचेस भी, लेकिन इस साल की स्पीच तो बिलखुसूस प्लीज जरूर वॉइस ऑफ ट्रुथ पे लगाइएगा, ताकि पता चले कि 10,000 औरतों के बीच में खड़े होकर ये औरत है जो बाइबल की सरबुलंदी की बात करती, जो क्रॉस की सरबुलंदी की बात करती। पिछले साल एक बात हुई, किसी ने कहा कि ये जी गजाला ने औरत मार्च, मैं औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स में जरूर हूं, लेकिन मैं अकेली ऑर्गेनाइजर नहीं है, तो कुछ 70-80 हमारे साथी होते हैं जो मिलकर इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसमें मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं आगे जाकर अपने क्रिश्चियन फेथ की बात कर सकूं, क्रिश्चियन कौम के मसाइल की बात कर सकूं। उसके अलावा मैंने कभी स्टेज से कभी कोई दूसरी बात नहीं की, स्वाय और स्वाय अपनी खुदा की जात को अव्वल दर्जा देने के। अच्छा, वहां पर हाई कोर्ट में किसी ने बात की, तो वकील साहब मैडम नूर नाज आगा, बहुत बड़ा नाम है, और उनके हस्बैंड, वो कहते हैं मैंने वहां पूरी बार को बताया कि सबसे डिसेंट, सबसे बाकरदार और सबसे अच्छा ड्रेसिंग करके आने वाले वहां पर क्रिश्चियन लोग थे। मेरे जितने बच्चों ने या बेटों ने या बेटियों ने अगर क्रॉस थामी थी, वो सारी चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद है, ये कोई छुपी हुई चीजें नहीं है। उनके सरों पर दुपट्टे, और वो खुदावन के गवाह बनकर वहां मौजूद होते हैं। और बाइबल कहती है कि जाओ जाकर दुनिया को बताओ कि तुम दुनिया का नूर हो। मैंने अंधेरों में नहीं जाके चमकना, मैंने क्रॉस वहां दिखानी है। चर्च में तो सबको पता है क्रॉस है, चर्च में तो सबको पता है कि क्रॉस है। आप जाके मुसलमानों को बताएं, आप जाकर हिंदुओं को बताएं। मैं अभी का वाकया बताती हूँ, 3 या 4 दिन पहले की बात है। ये HRCP के जो कराची के इस वक्त हेड हैं कलीम दुरानी साहब, मैं उनके पास गई और एक क्रिश्चियन फैमिली थी मेरे साथ, हैना और उसका हस्बैंड। कलीम दुरानी साहब ने कहा कि ये आपकी जो पास्टर गजाला है ना, ये बेरों पर भी दुआ करती है, ये दरख्तों पर भी दुआ करती है, ये खेतों पर भी दुआ करती है, ये सारा वक्त चाय पे भी दुआ करती है, ये जिधर है ये सबको दुआ की तरफ लगा देती है। ये मेरी गवाही है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। कलीम दुरानी साहब के साथ मैंने 2 ट्रिप किए हैं DDR सिंध के, और वो मेरी क्रिश्चियन लाइफ की गवाही दुनिया को दे रहे थे। तो अगर मैं कहीं जाऊं और दुनिया को ना पता चले कि ये क्रिश्चियन है, तो मेरा वहां पर मौजूद होना ही वो जाया है, बेसूद है। मैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में भी, वहां पर भी क्रॉस पहनकर जजेस के सामने खड़ी होती है। अच्छा चले मैडम, ये आपने अपना बताया औरत मार्च के बारे में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई में हमें औरत मार्च में जाकर बी द मसीह कह लें, या चले एक आम मसीह में तो एक फर्क होता है, आप तो खादमा कहलाती हो, तो अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं औरत मार्च में जाकर क्रिश्चियनिटी को और क्रॉस को और हमारी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या और भी लेडीज खादमा को औरत मार्च में शिरकत करनी चाहिए? बिल्कुल, मेरे साथ बहुत से खवातीन होती हैं, कोई मुख्तलिफ चर्चिस से आती हैं, और वो बात यही करती है। इस दफा के मैंने कहा ना औरत मार्च में, मैंने बच्चियों की फोर्स कन्वर्शन की बात की। मैंने ये कहा कि तलाक बाइबल में मौजूद नहीं है, हमारे लिए तलाक के कानून नामंजूर है। बाइबल और शरीयत के खिलाफ हर कानून जो सिंध गवर्नमेंट पास करे या पाकिस्तानी गवर्नमेंट पास करे, हम उसकी मुखालफत करते हैं। तो क्यों नहीं, हमें तो हर मौके पे, हर जगह पे, मैं तो प्रेस क्लब पे 1 मई को मजदूर डे है, मैं अपने सारे चर्च के लोगों को लेकर जाती हूँ। मैं शम्मा और शहजाद की बात करती हूँ, मैं सलीम इकबाल की बात करती हूँ, भट्टे मजदूरों पे साचो से आती होती। मैं तो हर वो मौका जो मिलता है, चाहे वो कश्मीर डे हो, मैं तो उसको भी अवेल करती हूँ, ताकि हम इस दुनिया में रहकर अपने हक के लिए बोल सकें और अपने आप को बताएं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें अपना हक लेना आता है। और मैं शुक्र करती हूँ कि मेरे साथी कोई इतनी मुसलमान खवातीन मेरी साथी हैं, और जितना राशन मैंने बांटा है कोविड में, ये सब मुझे मुसलमान खवातीन इकट्ठा करके देने वाली थी। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं, वो सारी मेरी जो साथी खवातीन, उनकी कोई मुश्किल मुसीबत आती है तो मुझसे दुआ करवाती है। उन सबको पता मैं पास्टर हूँ। अपनी गवाही कायम करे खुदारा।
अच्छा, मैडम एक और चीज, सवाल एक प्रोग्राम में मैंने आपसे पूछा था और फिर दोबारा भी सम टाइम कुछ लोग, जाहिर सी बात है आपके जो लोग करीब होते हैं वही ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि दूर वालों को तो पता ही नहीं कि गजाला शफीक या पास्टर शफीक बेसिकली क्या हैं और किस तरह के मामला हैं। एक प्रोग्राम में मैंने आपके घर बैठे हुए सवाल किया था कि आप मतलब बेरोजगार कह लें उसे, जॉबलेस कह लें, जॉबलेस कह लें, या कोई भी ऐसा अल्फाज दे दें, क्योंकि बात जब ये होती है औरत मार्च की, बात होती है हम जिन्स प्रस्ती की, बात होती है ट्रांसजेंडर के चर्च की, तो फिर बात होती है आपकी शानो शौकत की, आपके मालो दौलत की, आपकी गाड़ियों के ऊपर भी सवाल किया जाता है। फिर बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि गजाला शफीक जो हैं, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दी, फोर्स कन्वर्जन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, रेप के ऊपर आप काम कर रहे हैं, काफी सारी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए मैं तो एक आम सा इंसान हूं, ये लोग पूछते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि अभी रिसेंटली भी एक प्रोग्राम के अंदर एक बात हुई कि उनके पास 3-3 या 4-4 या 5-5 गाड़ी हैं और उनका ये मामला है और बेरोजगार हैं। तो मैं थोड़ा सा कहूंगा काइंडली प्लीज, जहां आपने हमारे इतने सारे सवालों के जवाब दिए, वह थोड़ा सा बेरोजगारी और ये भी बता दें कि आप पे अगर खुदावन मेहरबान है या सरफराज है तो वो भी काइंडली प्लीज थोड़ी सी आपकी गवाही शेयर हो जाए लोगों के साथ। ये मैं दोबारा बाइबल को पकड़ के बात करूंगी, क्योंकि काश कि जितना जोर गजाला की नेक नामी पर और नेक काम करनों पे लगाया जाता ना, इतना ही जोर उन लोगों पर लगा दिया जाता जो चर्च प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, जिन्होंने क्रिश्चियंस के स्कूल बंद कर दिए। लेकिन मैं अपने लिए जवाबदेह हूं। मैंने मिसाल 31 बाब पढ़ा हुआ है, जिसमें जो सारी जिम्मेदारियां, अगर जमीन भी खरीदनी है ना तो बाइबल कहती है औरत इसकी जिम्मेदार है। वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है। बाइबल में लिखा है वो अच्छी पोशाक खुद भी पहनती है और दूसरों को भी पहनाती है। मैं एक तालीम याफ्ता खातून हूँ, मेरे वालिद आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, ठीक है। चर्च ने हमारी सैलरी बंद की, लेकिन खुदा का आसमान नहीं बंद हुआ। मेरे ऊपर जो मेरा चर्च के जो मेरे ऊपर मुकदमात हुए, शुरू में मेरे वालिद ने जब जमीन बेची तो मेरी वालदा ने भी अपना हिस्सा मुझे दिया, मेरे छोटे भाई ने भी अपना हिस्सा मुझे दिया, मेरी बहन ने भी अपना हिस्सा मुझे दिया, ठीक है। मेरा हिस्सा तो जो मुझे मिलना था मिलना ही था। और मैं एक अच्छे खाते पीते घराने की खातून हूं। मैं किसी रोड से नहीं उठ के आई। मैं उस वक्त भी इंग्लैंड में सर्टिफाइड अकाउंटेंसी कर रही थी जब खुदा ने मेरी जिंदगी को तब्दील किया, और मैंने अपना सब कुछ खुदा को दे दिया। उसके बाद मैंने मास्टर्स ऑफ डिविनिटी किया। मेरा हस्बैंड आला तालीम याफ्ता है, 5 मास्टर्स किए हुए हैं, और मैंने खुदा से एक ही बात कही थी कि मुझे अपने बच्चे अच्छे पढ़ाने हैं। मैंने अपने बच्चे अच्छे पढ़ाए। अब जरा सुन लीजिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि जिनको तकलीफ है वो सुन लें। मेरी वाइट गाड़ी जो है ना, जो गाड़ियों जिनको बहुत तकलीफ है, मेरी वाइट गाड़ी HBL से किस्तों पर है, ठीक है, वो जाके चेक कर लीजिए। हसलर गाड़ी मेरा बेटा रियल एस्टेट का कारोबार करता है, और ये मैं अब ये खुदा को हाजिर नाजर जान के ये बातें आपको बता रही हूं जो गवाही की बातें हैं। काश के सबकी औलाद ऐसी हो। जिस दिन मेरे बेटे ने पहली डील की और उसे 50,000 मिले, तो मेरे बेटे ने आकर मुझे कहा कि मामा घर का खर्चा चल रहा है। मैंने कहा चल रहा है। कहता मामा ये 50,000 अगर मैं आपको दे दूंगा तो ये भी घर में खर्च हो जाएंगे, तो क्या मैं इसको जमा करूं? मैंने कहा जी बेटा जमा करें। और मेरे बेटे ने, एक मेरा बेटा 3 मेरी बेटियां, मेरे बेटे ने कहा कि मामा 28 साल से पहले मेरी शादी नहीं करना, और मैंने पहले घर बनाना है और गाड़ी लेनी है। अब जो हसलर गाड़ी ली मेरे बेटे ने ली, मेरे बेटे ने मेहनत करके, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो दयानतदारी से चलते हैं ना उनकी औलाद को खुदा बरकत देता है। उसने प्लॉट भी बुक करवाया हुआ है, ठीक है। कल को किसी को ये तकलीफ हो ना, और हम दोनों तालीम याफ्ता, हमें भी 100 काम करने भी आते हैं, हम भिखारी नहीं है। मैं बार बार चैलेंज करती हूँ कि मैं दुनिया से नहीं, ना मैं किसी को लिखती हूँ एड के लिए। हमारे फ्रेंड्स अच्छे हैं, नेहा
का जो केस मैंने लड़ा, नेहा की जिस दिन कस्टडी ली है, डॉक्टर जेनिफर यहां मौजूद है इसी पाकिस्तान में, इसी कराची में, 8 लाख के प्राइस बॉन्ड उन्होंने कोर्ट में जमा करवाए, तो नेहा की कस्टडी मेरे पास है। 4.5 लाख उसकी फीस के पैसे, 8.5 लाख उसकी फीस है, उनका बेटा पे कर चुका है। ठीक है, अगर आपके दिल छोटे हैं ना तो दूसरों के दिल छोटे नहीं है। खुदा का शुक्र करते कि किसी ने ये भी बोल दिया कि जी आरजू केस में आरजू हस्बैंड के साथ चली गई। आरजू आज भी शेल्टर में है, आरजू का केस चल रहा है। इस दौरान नेहा को ले चुकी, दुर्गा को ले चुकी, मिशन को मैं ले चुकी, और खुदा से मेरा ईमान है कि वो खोई हुई भेड़ है, उसको भी वापस लेंगे और वो आएगी। वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं है, वो शेल्टर में। इसलिए जो झूठी बेबुनियाद बातें करना, मेरी बड़ी बेटी उसने डॉक्टर्स ऑफ मेडिसिन, मेरी दूसरी बेटी, छोटी बेटी का, अगर आपके बच्चे नहीं रास्तबाजी की जिंदगी गुजार रहे ना, मेरी छोटी बेटी ज़ैबिस्ट में इस वक्त जर्नलिज्म स्टडी कर रही है। पहले जब मैंने अपनी बेटी की शादी की, दूसरी बेटी शिकमा की, उस वक्त उसने जॉब शुरू की, तो उसकी सैलरी, शी वाज स्टडिंग, फर्स्ट पोजीशन उसने ली अपने ज़ैबिस्ट में फर्स्ट ईयर के अंदर। वो साथ जॉब कर रही थी और 87,000 शायद उसकी सैलरी थी। उसने 3 माह जॉब की और उसने अच्छे से अच्छा कपड़ा अपने लिए भी बनाया और नेहा के लिए भी बनाया। अब फिर मेरी बेटी ने 2 माह से जॉब शुरू की हुई है और वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ जॉब कर रही, साथ वो 3rd ईयर की ज़ैबिस्ट की स्टूडेंट है, और वो उसकी 55 या 60,000 उसकी सैलरी। मेरे बच्चे कंगले नहीं है, ना मेरा माँ बाप कंगला है। मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा खानदान मुझे सपोर्ट करता है। और भी बताऊं, आपको नहीं बनाने आते ना, जाके सुरमा वाला से पूछ लें। मेरी फ्रिज किस्तों में, मेरे दोनों एसी किस्तों पे लिए, मोटरसाइकिल किस्तों पे, और अब रिसेंटली मैंने जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो किस्तों में ली। आप घर में बैठ के ना परेशान होते रहा करें कि गजाला के घर में बरकत कैसे। गजाला में घर में बरकत इसलिए कि गजाला दया यकीन निकालती है, गजाला गरीबों की मदद करती है, और खुदा का आसमान गजाला पे खुला रहता है। मेरे बच्चे वो बच्चे हैं जिनको मैं एवरी संडे 4 संडे स्कूल भेजती थी। मेरे घर में आज भी मेरी कोशिश होती है 5 से 10 चैप्टर मैं बाइबल मुकद्दस के पढ़ूं और मैं जमीन पर बैठती हूँ। आप मेरी कौन कौन सी गवाहियां सुनेंगे? अच्छा मैम, एक और सॉरी आपको इंटरप्ट किया, एक और बात है, ये आपने सुरमा वाला का जिक्र किया, फ्रिज का जिक्र किया और ये किया। एक प्रोग्राम के अंदर एक बात चली, वो शायद मैंने आपके घर पे बैठ कर करना चाह रहा था, मे बी वो बात नहीं हो सकी, कि वो बिल आज भी जैसे आप चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं हिस्सा, क्योंकि चर्च ऑफ पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है वो अब हस्बैंड वाइफ को मे भी शायद वो एक्सेप्ट करता भी है नहीं करता, तो आज भी आप उसी रेजिडेंशियल में रह रहे हैं, उसके सारे जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिक कह लें, पानी से रिलेटेड कह रहे हैं, तो वो सारा चर्च ऑफ पाकिस्तान ही पे करते हैं या वो आप इंडिपेंडेंट पे करते हैं? हम चर्च ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉय हैं और रहेंगे, खुदा ने चाहा। जब हसद करने वाले बेशक बाहर बैठे रहे, अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं हमारे पास, और वी आर अ पार्ट ऑफ चर्च ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हम वो लोग नहीं हैं कि मैंने बताया कि 72 केसेस मैं भुगत चुकी हूं, लेकिन शायद पाकिस्तान में कोई और औरत आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो इतनी मजबूत हो। मैं शुक्र करती हूँ मेरे अंदर मेरा खुदा रहता है। खर्चे हमने उस वक्त भी पूरे किए थे जब वो सादिक डैनियल ने हमारा बिजली पानी गैस काट दिया था और 1 साल हम डिफेंस व्यू में रहे थे। मैं सिर्फ एक बात कहती होती हूँ कि खुदा का आसमान इंसानों पे बंद ना हो। हम चर्च ऑलमोस्ट 26 इयर्स हो गए हैं ट्रिनिटी चर्च कंपाउंड में रहते हुए। हमारा जो बिजली पानी गैस का खर्चा चर्च उठाता है और हम खुदा का शुक्र करते, खुदा की इस बख्शिश के लिए, खुदा के रहम के लिए। बाकी मुझे ये नहीं समझ आती कि मेरी जात पे इतने क्वेश्चन।
ख्वाजा सरा के चर्च के लिए अगर कोई हेल्प कर रहा है ना मुझे, तो पास्टर ग्लेन है, जाके पूछ लीजिएगा। पास्टर ग्लेन पाकिस्तानी है, यही उनका टेम्पल ऑफ गॉड चर्च है। और मेरी दोस्त मारिया मुझे हेल्प कर रही है राशन के लिए, ठीक है। अगर किसी को परेशानी है तो जाके पूछ लें। मुझे एक एक चीज का जवाब ना इस अपने खुदा को देना है। मैं इंसानों के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं, लेकिन आज क्योंकि मेरी जात पर यह इल्जाम लगाया गया कि मैं गुनाह को प्रमोट कर रही हूं, मैं मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, मैं खुदा की जात पर और हर्फ नहीं आने दूंगी, खुदा के कलाम पर नहीं हर्फ आने दूंगी। अच्छा देखें, सॉरी बाजी, फिर मैंने आपको इंटरप्ट किया। आपकी जिस दौरान देखें, मेरा ख्याल है कि जो शख्स, एक तो दो चीजें, लड़ाई अच्छाई और बुराई में, अच्छाई में लड़ाई नहीं है, बुराई में लड़ाई नहीं। अब जैसे रिसेंटली एक जगह पर मैं फंसा हुआ था, आपकी कॉल भी आई, आपने शायद वो लाइव प्रोग्राम मेरा देखा कुरंगी के अंदर, तो मैं क्या वहां पर जो आपने देखा और आपने मेरे लिए दुआ भी की और फोन आप मुसलसल कर रहे थे कि भाई ऐसा है, भाई ये, भाई मैं देख रही हूं, तो मैं क्या वहां पर बुरा काम कर रहा था कि जो लोगों ने मेरे ऊपर कीचड़ उछाला, मुझे बदकार कहा, मुझे 2 नंबर कहा, मुझे 2 नंबर साफी कहा। तो मैं चाहूंगा मैम कि थोड़ा सा बताएं कि मेरा आपका रिलेशन क्या है और मेरा सहाफत से, आप मेरा ख्याल है जब से आप देख रहे हो तो मैं शायद ही नादिर आपको कैमरे और माइक के साथ ही नजर आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। उस दिन भी आपने मुझे कॉल की और आपने मेरी खैरियत दरियाफ्त की, तो बताएं कि मैं वहां पर ऐसा क्या बुरा काम कर रहा था। देखिए भाई, जहां अच्छाई के लिए आवाज बनना है ना, वॉइस टू बी वॉइसलेस, जिनकी आवाज कोई नहीं बनता, आप ना सहाफी बने, ना कोई आपको बुरा कहे, ठीक है। जाहिर है जब आपने किसी की आवाज, किसी की बुराई को उजागर करना है, या किसी जगह पर जहां काम सही नहीं हो रहा आप जाके बोलेंगे, तो जैसे मुझे 100 कमेंट अच्छे आ रहे होते। अभी किसी ने मेरे खिलाफ ये भी लगा दिया कि मैं तो इमरान खान को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, अगर उन्होंने कुछ गलत कहा मैंने बोला, तो आप भी अगर अच्छा काम करेंगे तो लोगों के बुरा कहने से हमने अच्छा काम करने नहीं हट जाना। बात वही है, आप अपना अच्छा काम जारी रखें, मैं अपना अच्छा काम जारी रखूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती थी। ये बातें की गई तो आज आपने कहा कि बाजी बैठ के कैमरे पे जवाब दो, तो मैं कैमरे में जवाब देती हूँ। अच्छा, एक चीज शायद रह गई, आपने पता नहीं पूछा। बोले वो कि अलहदा चर्च, जी अलहदा चर्च के अंदर चर्च, जी चर्च के अंदर चर्च, जी मुझे बताएं भाई कि यूथ मिनिस्ट्री होती है, संडे स्कूल मिनिस्ट्री होती है, वुमेन मिनिस्ट्री होती है, ये क्या होता है? संडे स्कूल मिनिस्ट्री, आप बच्चों को मजबूत करते हैं चर्च का हिस्सा बनाने के लिए, आप औरतों को मजबूत करते हैं चर्च का हिस्सा बनाने के लिए, यूथ को मजबूत करते हैं चर्च का हिस्सा बनाने के लिए। अगर ये यूनिट्स की एक मिनिस्ट्री बना दी गई कि वो, क्योंकि बेशुमार ऐसे वाकयात हुए, पहले मैं इनको चर्च लेकर गई तो एक कोई शायरबानी में शरीक होने दिया गया, मैं आम चर्च की बात कर रही हूँ। उसके बाद दूसरे को कह दिया गया नहीं जी आप गुनाहगार हैं, शायरबानी में शरीक नहीं हो सकते। एक और जगह मेरी बाइबल स्टडी मैंने देनी थी, वहां पर 4 यूनिट्स मेरे साथ थे, ख्वाजा सरा, ठीक है। तो मुझे उन्होंने कहा कि हमारे 2 भेड़ें नाराज होकर चली गई क्योंकि आप ख्वाजा सरा को चर्च लाए थे। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपको इन 4 भेड़ों की फिक्र नहीं थी? आप इनकी फिक्र कर लें। और वो जो 2 भेड़ें चली गई जो अपने आप को रास्तबाज ठहरा रही है और दूसरे को गुनाहगार ठहरा रही है, तो उनकी आप फिक्र कर रहे। मैंने कहा मेरे साथ आएंगे तो ख्वाजा सरा आएंगे, मैं तभी बाइबल स्टडी के लिए आऊंगी, अदरवाइज नहीं आऊंगी। बेशुमार जगहों पे डिस्करेज किया गया। उसके बाद मैंने घर के कमरे में इनके साथ प्रेयर शुरू की। फिर अब हम बैठकर जुम्मे को फेलोशिप करते हैं और जहां सिर्फ ख्वाजा सरा होते हैं उनके साथ मैं काउंसलिंग करती हूँ, प्रेयर करती हूँ। और हर मेरा जो फ्राइडे फेलोशिप का या चर्च का या उनकी इबादत का मैसेज लाइव जाता है और उस पर एक ही पैगाम होता है, दोबारा गुनाह नहीं करना। बाइबल एक ही शर्त पेश करती है कि जिंदगी में गुनाह ना हो। और भाई विल्सन आपने तो एक इबादत मेरे साथ बैठ के अटेंड भी की और देखा कि वो बैठकर खाना खाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, जो हफ्ते के मसाइल होते हैं उनकी काउंसलिंग की जाती। संडे वाले दिन जिस भी चर्च में मुझे इनवाइट किया जाता है या मैं अपना मेन चर्च में जाती हूँ, मैं इनको साथ लेकर जाती हूँ।
कि वहां से इनकी जिंदगियों को बदलकर इनको चर्च के अंदर इंडक्ट किया जाए, और वहां पर मैं इनको वर्शिप में स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, इनको बाइबल रीडिंग सिखा रही हूँ, इनको प्रेयर सिखा रही हूँ। दूसरा चर्च तो कोई मौका नहीं देगा। अगर अच्छा, मेरे पास तो अभी सिर्फ 32-30 मेरे पास तो 32-30 है या 40 है जो आ रहे। यहाँ सिंध में तो 10,000 ख्वाजा सरा है, जिनमें से 2,000 क्रिश्चियन है। मैं सारे खादमों से, पादरी साहिबान से, मैंने रोका तो नहीं है ना, आप प्लीज, मैंने काम शुरू कर दिया है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, जो ख्वाजा सरा उसे अपने घर लाए, उसके आंख के आंसू पहुंचे, उसको खाना खिलाए, उसके साथ बैठ के दुआ करें, फिर संडे वाले दिन उसे चर्च ले जाए। मैंने तो मना नहीं किया। सारे पादरी साहिबान ये काम शुरू कर दें, उनको लाए। मैं करती हूँ ख्वाजा सरा पास्टर हो, ख्वाजा सरा यूथ टीचर्स हो, ख्वाजा सरा संडे स्कूल टीचर्स हो, वर्शिप लीडर्स हो, बाकी चर्चेस शुरू करते हैं ये काम। मैंने तो किसी को मना नहीं किया। ये इनकी फेलोशिप है, जिसका मकसद ये यहाँ से इनको स्ट्रॉन्ग करके, ट्रेन करके, अब मैंने इनको बाइबल स्टडी के लिए भेजा, अब मैंने इनको संडे स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग करवाई, अब मैंने ख्वाजा सरा चर्च के लीडर को कोयटा में भेजा कि वहां पर वो मेरी असिस्टेंट पास्टर के साथ ये असिस्ट करे संडे स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग में। आप करें एम्पावर ना, मैंने तो नहीं मना किया। सारे पास्टर्स शुरू हो जाए। काश एक एक ख्वाजा सरा को ही आप उनके घर के किराए देने शुरू कर दे उनकी, क्योंकि जब ये मुजरे छोड़ेंगे, जब ये इवल को छोड़कर तौबा करके, जैसा बाइबल में लिखा है कि हर एक गुनाहगार की तौबा तक नौबत पहुंचे, ये तौबा करके चर्च में आएंगे तो फिर आपको इनके घर की भी फिक्र करना पड़ेगी, इनकी स्किल डेवलपमेंट की भी। मैंने तो इनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम शुरू कर दिया। एक को ब्यूटी पार्लर बना के दे दिया, दूसरे के लिए अब मैं पिको मशीन की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सारे शुरू हो जाए, ताकि हमारे माशरे से ये गुनाह जो इनके साथ वाबस्ता कर दिया गया ना, ये उस जिंदगी से छूटकर ये सारे मेरे और आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान ने लगे। मैं इनको उस नॉर्मेलिटी की तरफ ला रही हूँ। खुदा मेरा ख्याल है कि आपने जितने हमारे सवाल थे या जो भी थी चीजें, वो सारे जवाब हो गए तकरीबन। तो अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैडम, आप आगे का क्या प्लान है? क्या इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, तनकीदों का सामना करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, या क्रिटिसिज्म की वजह से कभी होता है दिल में कि बस ठीक है, एक टारगेट होता है कि मैंने यहां तक काम करना है, मैंने औरत मार्च पे भी काम करना है, मैंने खिदमत भी करनी है, मैंने ट्रांसजेंडर पे भी काम करना है, आपकी अपनी भी पर्सनल, आपने बताया कि इतनी सारी FIRs हैं, फिर आप मजीद दिन ब दिन मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। तो गजाला शफीक बेसिकली इनका टारगेट, एक गोल होता है, एक टारगेट होता है, ये मैंने अचीव करना है। क्या जिंदगी में टारगेट, क्या गोल है? अच्छा, इस सारे का जवाब देने से पहले एक और बात जो रह गई थी कि इस्लामाबाद में ख्वाजा सरा का मदरसा खोल दिया गया। कोई मुसलमानों ने मुखालफत नहीं की। ये खबर नेशनल टीवी पे भी चली और सारी जगहों पे मौजूद है। इस्लामाबाद में ख्वाजा सरा का मदरसा देख लीजिए। बांग्लादेश में भी इनका मदरसा शुरू हो गया। अच्छा, मैं सिर्फ ये नहीं काम करती कि मखसूस मेरा काम नहीं। मैंने जब क्रिश्चियन ख्वाजा सरा के लिए काम शुरू किया, मैं मुफ्ती साहिबान के पास गई, उलमा के पास गई, और मुफ्ती साहब ने रो रो के माफी मांगी कि हम गुनाह कबीरा कर रहे थे, जो हमने इनको मजहब से दूर रखा हुआ था। और मेरे काम के शुरू करने के बाद उसको अप्रिशिएट किया गया और इस्लामाबाद में इनके लिए मदरसा। मुझे हैरत होती, वहां पर तो मैंने ये इल्जाम तराशियां नहीं सुनी कि ये जी हम जिन्स परस्ती का अड्डा शुरू कर दिया गया। खुदारा बाइबल और खुदा जो है हर गुनाहगार को नेकी का लबादा फैलाना चाहता है, गुनाह से वापस लाना चाहता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। अब दूसरा सवाल आपने किया, FIR मुझ पे हुई, वो सब खत्म हो चुकी, और हर FIR यही खत्म हुई कि ये गलत है केस। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि पाकिस्तान में मैं वो खातून हूँ जिस पर रेप के चार्जेस लगाए गए, और शायद मैं वाहिद औरत हूँ जिसको रेप के केस में चार्ज किया गया था।
और फिर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इसको अरेस्ट ना किया जाए। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैंने खुदा को अपनी खुदा का बनाया है। जिस दिन अगर खुदा को शिकस्त दुनिया दे सकती है ना, तो मेरे अंदर खुदा बसता है, मुझे भी तोड़ लेंगे। तो मुसीबत ये है कि इनको ये नहीं बर्दाश्त हो रहा कि एक औरत इतनी ताकतवर होकर क्यों सामने आ गई, ये क्यों नहीं टूटती हमसे, ये क्यों नहीं झुकती हमसे। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं आज भी जमीन पर बैठकर अपना सर जमीन पे लगा के खुदा से मांगती हूँ। जितने केस मुझ पे हुए मैंने सिर्फ खुदा से कहा कि तू मेरा मददगार है। तो मैं जिस दिन खुदा मेरा काम खत्म कर देगा ना जमीन से, मैं चली जाऊंगी। मेरा खानदान, मेरी मदर ब्रिटिश ओवरसीज ब्रिटिश नेशनल थी। मेरा बाप आर्किटेक्ट इंजीनियर था। वो सारी जिंदगी बाहर नहीं गया, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता था और मेरे बाप के जरासीम मेरे अंदर हैं। मेरा सारा खानदान बाहर बैठा है और जितने केस मुझ पे हुए ना, मैंने कभी कोई झूठा केस नहीं बनाया। मैं भी असाइलम ले सकती हूँ। मैं बहुत से मुल्कों में गई हूँ। मैं 5 साल इंग्लैंड में पढ़ के आई हूँ, रह के आई हूँ। मेरे सारा खानदान इंग्लैंड में बैठा हुआ है, लेकिन मेरा मकसद पाकिस्तान की सरजमीन से मोहब्बत करना। खुदा ने यहाँ मुझे अंधेरे से नूर में बुलाया, मैं यहाँ नूर बन के चमकना चाहती हूँ। औरतों की, बच्चियों की एम्पावरमेंट पे काम करना चाहती हूँ और मैं करती रहूंगी। दिल जरूर दुखता है, लेकिन फिर आप जैसे भाई मौका देते हैं कि अपनी मैं बात कर सकूं। मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच जी। और ये थी जी हमारे साथ मैम गजाला शफीक, और काफी सारी चीजें चल रही थी। मेरा हमेशा कहना होता है कि मैं अगर किसी वन साइडेड मौकिफ पे काम नहीं करता, अगर मेरी बात से, मेरे सवालात से, मेरे प्रोग्राम से कभी भी किसी की भी दिल आजारी हो, वो जरूर मुझे कहे, मैं उसका भी मौकिफ लूंगा। क्योंकि सहाफत नाम ही इसका है कि लोगों की दिल आजारी ना करना, गलत चीजों को पॉइंट आउट करना और गलत चीजों को आइडेंटिटी करना। शुक्रिया जी। हमारे पेज को देखें, लाइक करें और अपनी कीमती राय से हमें